नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन नगर निगम से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं और निर्दलीय पार्षद चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए इस वक्त हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। और सोलन में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की आज प्रक्रिया हो रही है। मेयर और डिप्टी मेयर का आज चुनाव होना है। केवल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद इस चुनाव प्रक्रिया में अभी भाग लेने के लिए नहीं पहुंचे हैं, लेकिन निर्दलीय पार्षद मनीष को इस वक्त चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए हॉल की तरफ जा रहे हैं। और आज मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना है। 2/3 आज बहुमत। मनीष जी, आप ही आए हैं अभी तक यहाँ पर आज चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए? देखिए, मैं प्रशासन की ओर से आज 12 बजे का पत्र मिला था कि चुनाव 12 बजे है। उसी दृष्टि से हम अभी ठीक 12 बजे पहुँचे हैं। तो मैं तो 11:15 बजे पहुँच गया था यहाँ पे। तो अभी देखते हैं कौन कौन पहुंचे, अपनी अटेंडेंस हम लगाएंगे। अगर आज 2/3 बहुमत पूरा नहीं होता है तो कल प्रशासन ने डेट फाइनल के बीच में ऐसी बातें भी आ रही कि आगे भी जा सकती है। तो इस तरह के कोई निर्देश प्रशासन के। और सोलन की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी में। आज मेयर और डिप्टी मेयर का सोलन में चुनाव होना है। 4 दिसंबर है। 4 दिसंबर को प्रशासन की ओर से आज डेट रखी गई है चुनाव की। और सोलन की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन नगर निगम से आपके साथ लाइव जुड़े हुए तस्वीरें हम दिखा रहे थे। आज नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना है, लेकिन अभी तक 12 बजे से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। एडीसी सोलन जो चुनाव के अधिकारी भी है वो अपनी टीम के साथ यहाँ नीचे हॉल में पहुँच गए हैं। इंतजार इस वक्त पार्षदों का हो रहा है। केवल एक पार्षद, निर्दलीय पार्षद ही जो वार्ड नंबर 1 के हैं मनीष कुमार, अभी तक पहुँचे हैं, जबकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद आज अभी तक नहीं पहुँचे हैं। और ऐसी संभावना भी व्यक्त की जा रही है कि शायद आज की जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें भाग ना ले। वजह है कि आज 2/3 बहुमत की ज़रूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनका पहले से ही स्टैंड क्लियर था कि आज वो चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे। वजह है कि उनकी पूरी रणनीति कांग्रेस के ऊपर डिपेंड है कि किस तरह से कांग्रेस मेयर और डिप्टी मेयर के लिए किस प्रत्याशी को चुनावी रण में उतारती है। उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी की जो प्रक्रिया है, जो रणनीति है, वो तय होगी। यदि हम कांग्रेस की बात करें, क्योंकि कांग्रेस के पार्षद यहाँ पर बहुमत में भी है और नगर निगम सोलन में कांग्रेस का बहुमत है, उसके बावजूद कांग्रेस इस स्थिति में है कि अपना मेयर और डिप्टी मेयर बनाने में उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसकी वजह भी आप देख सकते हैं। यदि उनमें एकता होती या सुलह होती तो आज भले ही 13 पार्षदों की जरूरत पड़ती, तो अब कांग्रेस अपनी स्ट्रेंथ भी, अपनी एकता को शो करने के लिए सभी पार्षद यहाँ पर आ सकते थे। लेकिन कांग्रेस के बीच में अभी तक पार्षदों के बीच में हम बात करें तो उनमें सुलह नहीं हुई है। हालांकि जो ऑब्जर्वर यहाँ पर तैनात किए गए हैं, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी की कल पार्षदों के साथ जो सोलन विश्राम गृह में एक बैठक भी हुई थी और बैठक में कोई सहमति नहीं बन पाई। और यही वजह है कि जो पूरा मामला है मेयर और डिप्टी मेयर के चेहरे को लेकर, या मेयर और डिप्टी मेयर किसे बनाया जाना है, यह पूरा मामला अब सरकार और कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष के पास भेज दिया गया है कि उनके द्वारा ही अब मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा। हालांकि हम यदि 2.5 वर्ष पहले की बात करें तो कांग्रेस ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि उनका मेयर कौन होगा
होगा, मेयर इन वेटिंग सरदार सिंह ठाकुर को बनाया गया था। लेकिन अब कांग्रेस में परिस्थितियां इस तरह की बनी हुई है कि कांग्रेस का एक गुट सरदार सिंह की दावेदारी को सिरे से ही खारिज कर रहा है। निवर्तमान मेयर पूनम ग्रोवर, निवर्तमान डिप्टी मेयर राजीव कौड़ा सहित कांग्रेस के 4 जो पार्षद है उस विरोध में है। उनका कहना है कि वर्ष 12 अक्टूबर 2012 को कांग्रेस के 4 पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी के 7 पार्षदों के साथ मिलकर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे और उसके बाद से कांग्रेस में समस्या पैदा हुई है और यह समस्या इतनी बढ़ गई है कि आज सोलन में नगर निगम और नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना है और सत्तारूढ़ दल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और सरकार होने के बावजूद भी कांग्रेस के पार्षद आज यहां अभी तक नहीं पहुंचे हैं और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि कांग्रेस के पार्षद आज इस चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। वजह है कि कांग्रेस पार्षदों में अभी एकता जो सुलह होनी है वो अभी तक नहीं हुई है। मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर जो गतिरोध पिछले कोई 1.5 महीने से बना हुआ है वो अभी तक बरकरार है। मामला अब पूरी जो मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की घोषणा को लेकर है वो अब मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष द्वारा मेयर और डिप्टी मेयर का ऐलान करना है। अब यह भी क्लियर नहीं है कि जो उनकी तरफ से जो चेहरे उतारे जाएंगे, जो प्रत्याशी बनाए जाएंगे मेयर और डिप्टी मेयर के, वो सभी पार्षदों के लिए सर्वमान्य होंगे। इस पर भी अभी संदेह बना हुआ है क्योंकि कांग्रेस की निवर्तमान जो मेयर थी पूनम ग्रोवर, उनके खेमे ने उषा शर्मा को मेयर के लिए आगे किया हुआ, उनका नाम आगे किया हुआ है और दूसरे डिप्टी मेयर के लिए अभय शर्मा का नाम है। और जबकि यदि हम बात करें स्थानीय विधायक और स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल की, तो उन्होंने पहले से ही सरदार सिंह ठाकुर को मेयर बनाने का ऐलान किया हुआ है। उनका कहना है कि 2.5 वर्ष पहले ही ये सब कुछ कांग्रेस में तय हो गया था कि 2.5 वर्ष बाद जब पूनम ग्रोवर का कार्यकाल पूरा होगा तो सरदार सिंह ठाकुर को ही मेयर बनाया जाएगा। लेकिन अभी तक उनके नाम पर सहमति न बनने की वजह से कांग्रेस के अंदर गतिरोध बना हुआ है और इसका नतीजा आप देख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की गेम पूरी तरह से कांग्रेस के प्लान के ऊपर है। यदि कांग्रेस पार्षदों के बीच में सुलह हो जाती है और एक राय बन जाती है तो भारतीय जनता पार्टी उस सूरत में चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो पार्षदों की संख्या है वो केवल 7 है और एक निर्दलीय पार्षद को भी मिला दिया जाए तो यह 8 ही बनती है। और कांग्रेस पार्षदों की नगर निगम में बहुमत है, 9 पार्षद है। विधायक का वोट मिलने के कारण अब वो संख्या 10 हो गई। तो इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन यदि भारतीय कांग्रेस के पार्षदों के बीच में गतिरोध बना रहा तो भारतीय जनता पार्टी उसके बाद जब कांग्रेस की तरफ से मेयर और डिप्टी मेयर का ऐलान किया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद कांग्रेस के नाराज धड़े के साथ अपने मेयर को और डिप्टी मेयर को लेकर रणनीति बना सकते हैं। हो सकता है कि मेयर भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है कि मेयर के लिए वो कांग्रेस के नाराज गुट के किसी पार्षद को उतारे और डिप्टी मेयर की पोस्ट अपने पास रखें। इस तरह की संभावना बनी हुई है। आज मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की प्रक्रिया यहाँ पर हो रही है, लेकिन अभी तक केवल निर्दलीय पार्षद मनीष कुमारी हालांकि ही पहुंचे हैं। बाकी पार्षदों का इंतजार हो रहा है। 2 बजे तक चुनाव की प्रक्रिया वो होगी। 2 बजे तक पार्षदों का इंतजार किया जाएगा और 2 बजे तक यदि पार्षद नहीं पहुंचे तो यह चुनाव तब कल होगा 5 तारीख को और साधारण बहुमत से होगा। आज 3/4 बहुमत की जरूरत है। कल साधारण बहुमत यानी 9 पार्षद यहां पर पहुंच गए तो चुनाव हो जाएगा। उसके बाद भी नहीं पहुंचे तो हो सकता है कि यह प्रक्रिया थोड़ी लंबी खींचे। तो पंजाब केसरी टीवी में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही और हम दिखाते हैं इस वक्त सोलन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और जिस तरह से हमने बताया कि चुनाव की भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, मीडिया कर्मी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लेकिन जिनका इंतजार है पत्रकारों का पार्षदों का, वो पार्षद अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। और मनीष वार्ड नंबर 1 के पार्षद इस वक्त पहुँचे तो हम उनसे बातचीत थोड़ी करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ निर्दलीय पार्षद मनीष कुमार जी जुड़ गए हैं और मनीष जी का रोल बड़ा महत्वपूर्ण इस वक्त हो चुका है दोनों खेम में, चाहे कांग्रेस की बात करें और भारतीय जनता पार्टी की बात करें। कांग्रेस में जिस तरह से पार्षदों के बीच में गुटबाजी देखने को मिल रही है तो उसमें मनीष जी की भूमिका भी अब अहम है। उनकी तरफ भी सबकी नजरें लगी हुई, तो उनसे जानते हैं। मनीष जी, पंजाब केसरी टीवी में सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद रिशपाल।
मेयर और डिप्टी मेयर का आज चुनाव हो रहा है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद तो अभी तक नहीं पहुंचे हैं, केवल आप ही पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने पहले बताया, हमारे को प्रशासन की ओर से लेटर मिला था आज की मीटिंग का 12 बजे के लिए। तो मैं ठीक पौने 12 बजे यहाँ पहुँचा हूँ और मैं अभी नीचे हॉल में जाकर जहाँ पर इलेक्शन होना है वहाँ पर जाकर अपनी अटेंडेंस लगा कर आया हूँ। यदि हम बात करें तो पिछली बार जब 2.5 वर्ष पूर्व मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ था तो आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेयर के उम्मीदवार थे, लेकिन अब इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की जो बैठकें हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं निर्दलीय पार्षद को यानी आपको इग्नोर किया जा रहा है। नहीं देखिए, क्या वजह लग रही है? ऐसी बात कोई नहीं है। मेरे से राय ली गई थी कि मनीष आपका कोई इंटरेस्ट है, तो हमने पहले ही मना कर दिया था कि हमारा कोई इंटरेस्ट ना मेयर पद पे है ना डिप्टी मेयर पद पे है। अब भारतीय जनता पार्टी बनाती है या कांग्रेस पार्टी बनाती है, वो उनको निर्णय अपना लेना है। यदि हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पार्षद बीजेपी में खेमेबाजी देखने को मिली है, लेकिन सत्तारूढ़ जो यहाँ पर दल है वो कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस में भी खेमेबाजी बनी हुई है और यही वजह है कि जो चुनाव की प्रक्रिया है वो थोड़ी लटकती जा रही है। आज भी कांग्रेस के पार्षद नहीं पहुँचे हैं, तो कहीं ना कहीं आपसे कांग्रेस भी संपर्क साध रही है। नहीं देखिए, इसमें मैं स्पष्ट ये करना चाहता हूँ, कहीं भी मुझे तो कहीं नहीं दिख रही है। अंदर जब हम हाउस के अंदर बैठते हैं तो 17 पार्षद नेचुरल है, सोलन के विकास की बात करते हैं, पर ये जो 2 महीने का जो पीरियड निकला है तो मुझे इसमें ये लग रहा है कहीं ना कहीं सोलन के विकास में दूर जाता जा रहा है, विकास हो नहीं रहा है। तो सोलन की जनता मेरे को कहीं ना कहीं परेशान लग रही है। किसी ने कोई काम कराना तो 2 महीने का जो ये गैप पड़ रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं सोलन की जनता त्रस्त जरूर हो रही है। और यदि हम आपकी बात करें, हालांकि अभी चुनाव की प्रक्रिया चली हुई है, तो यदि भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी उतारती है तो आपका समर्थन किसके साथ रहेगा? जी देखिए, मैं तो स्पष्ट एक बात कर रहा हूँ, जो सोलन के विकास की बात करेगा, वो कोई भी मेयर पद का उम्मीदवार कोई भी हो, उप महापौर हो, महापौर हो, जो सोलन को आगे बढ़ने की बात करेगा, बढ़ाने की बात करेगा, विकास की बात करेगा, तो नेचुरल है वार्ड नंबर 1 से हम उनके साथ हैं। यदि हम पार्षदों की बात करें, क्योंकि नगर निगम सोलन में हमने देखा है कि यहाँ खेमेबाजी पार्टी में नहीं बल्कि पार्षदों के बीच में भी बनी हुई है। कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय एक तरफ है और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अगर हम देखें तो 8 पार्षद एक तरफ है। तो ऐसा क्या वजह है? नहीं, वजह इसमें कुछ नहीं है। जो लास्ट ईयर जो एक मेयर और उप महापौर के अगेंस्ट जो एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, एक संयुक्त मोर्चा यहाँ पर निगम में बना था, तो जब वो अविश्वास प्रस्ताव आया था उसके बाद इनके बीच में खटास जरूर हुई है। पर मैं ये नहीं कह सकता कि गुटबाजी कोई है, वो उसमें खुश थे या नहीं खुश थे, वो तो उनका अपना बताएंगे कि उन्होंने किस विषय पे वो लिया था। पर उसके बाद जरूर इनमें थोड़ी सी खटास जरूर आई है जो मेरे को देखने में मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और नगर निगम सोलन में चुनाव की प्रक्रिया मेयर और डिप्टी मेयर की शुरू हो गई है, लेकिन पार्षद यहाँ पर पहुँचे नहीं है, केवल निर्दलीय पार्षद ही पहुँचे हैं जो हाजिरी लगाकर अब वापस आ गए। जिला प्रशासन 2 बजे तक पार्षदों का इंतजार कर रहा है, लेकिन लग नहीं रहा है कि आज चुनाव की यह प्रक्रिया पूरी होगी और कल 5 तारीख को साधारण बहुमत के साथ चुनाव होगा। तो उम्मीद करते हैं कि कल चुनाव की अब सोलन को नया मेयर और डिप्टी मेयर मिल जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए नरेश पाल की रिपोर्ट।